सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर जो बसे हुए हैं उनके बारे में जो है हम आपको 20 क्वेश्चन तैयार कराएंगे। जो 20 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा AGTA की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश विशेष से, उसमें जो है 20 क्वेश्चन हम आपको तैयार कराएंगे नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें और जो है कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो कह रहा है कि कानपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो कानपुर नगर जो है क्वेश्चन नंबर 1, कानपुर नगर जो है गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। कहाँ? गंगा नदी के दाहिने तट पर। तो गंगा नदी पर जो है कुछ महत्वपूर्ण जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बिजनौर, और जो है गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, फर्रुखाबाद और जो है बिठूर, प्रयागराज और रायबरेली जिले से होते हुए जाती है, प्रतापगढ़ जिले से होकर के जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। तो मथुरा जो बसा है वो कहाँ? यमुना नदी। तो यमुना नदी पे जो बसे हुए शहर हैं आगरा है, मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर और जो है इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर से होते हुए जो है ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा मुरादाबाद किस नदी पर बसा है। तो मुरादाबाद किस नदी पर बसा है? राम गंगा नदी पर। तो राम गंगा नदी पर जो है उत्तर प्रदेश के 2 शहर महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, एक तो मुरादाबाद, दूसरा बरेली। और राम गंगा नदी जो है कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कह रहा है कि लखनऊ किस नदी पर बसा है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी पर। किस पे? गोमती नदी पर बसा हुआ है। और गोमती नदी पर जो है महत्वपूर्ण शहर है जो है जौनपुर, जो है गोमती नदी पर बसा हुआ है। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी, और गोमती नदी जो है वो पीलीभीत जनपद के जो है फुलहर नामक झील से निकलती है। यह जो है मैदानी, इसका जो उद्गम है मैदानी क्षेत्र है, न कि पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या धाम किस नदी पर बसा है। तो अयोध्या धाम जो है सरयू नदी पर। किस पे? सरयू नदी। सरयू नदी पर और जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं वो है बरहज, दोहरी घाट, और कह रहा है कि गोरखपुर किस नदी पर बसा है। तो गोरखपुर जो है किस पे? राप्ती नदी पर बसा हुआ है। और ये जो है गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर बसा हुआ है, और ये जो है कि रोहिणी और राप्ती नदी के संगम जहाँ पर हुआ है वहीं पर ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मगहर किस नदी पर बसा है। तो मगहर जो है आमी नदी पर बसा है। किस पे? आमी नदी, जहाँ पर जो है मगहर में ही जो है कबीरदास को जो है मृत्यु प्राप्त हुई थी, वहीं पर इनकी जो है समाधि बनाई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 वाराणसी किन 2 नदियों के मध्य बसा हुआ है। तो वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी, क्या? वरुणा और अस्सी, वरुणा और अस्सी नदी के मध्य बसा हुआ है। इसी से इसका नाम जो है वाराणसी पड़ा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे भी ये बसा हुआ है। गंगा नदी के ये बाएं तट पर है, कानपुर दाहिने तट पर है, और वाराणसी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर बसा है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किस तरफ बसा है, दाहिने बाएं। तो बाएं तट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है चित्रकूट किस नदी पर बसा है। तो ये जो है
इसको कहते हैं पैस्वनी नदी। कौन सा? पैस्वनी नदी पर बसा हुआ है। उसका एक और नाम है जो है मंदाकिनी। क्या इसका एक नाम और है? मंदाकिनी इसका एक और नाम है। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी इसका एक और नाम है। तो ये 9 क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो है बांदा किस नदी पर बसा है। तो बांदा शहर जो है किस पे? केन नदी। किस पे? केन नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देवगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। देवगढ़ जो है ललितपुर में पड़ता है। तो ये जो है किसमें? बेतवा नदी। किस पे? बेतवा नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमीरपुर कहाँ बसा है। हमीरपुर किस नदी पर बसा है। तो ये यमुना तथा बेतवा के संगम पर बसा है। यमुना तथा बेतवा के संगम पर जो है हमीरपुर शहर बसा है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। तो प्रतापगढ़ किस नदी किनारे? सई नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा है। तो सोनभद्र सोन नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 मेरठ किस नदी के किनारे बसा है। तो मेरठ जो है हिंडन नदी। किसके? हिंडन नदी के किनारे बसा है। यही मेरठ में ही जो आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे पूर्वी स्थल जो है मेरठ में जो है हिंडन नदी के किनारे ही बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा अच्छा हिंडन नदी पर और कौन कौन से शहर हैं? महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से? गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी जो है हिंडन नदी पर बसे हुए हैं। गाजियाबाद हिंडन नदी पर है, ना कि यमुना नदी पर। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कासगंज किस नदी के किनारे बसा है। तो कासगंज किस नदी के जो है काली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? काली नदी के किनारे बसा है। और इसी पे जो है काली नदी, इसी पे जो है ये काली नदी और दूसरा जो है अंतरजी खेड़ा जो है वो भी जो है काली नदी के किनारे ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बूढ़ी गंगा जो है गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? ये बदायूं जनपद में मिलती है। बूढ़ी गंगा जो है गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये बदायूं जनपद में मिलती है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ये जो है बदायूं, इसी बदायूं जनपद में गंगा जो है सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। लगभग 133 किलोमीटर की दूरी जो है गंगा नदी बदायूं में तय करती है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मिश्रिख किस नदी के किनारे बसा है। मिश्रिख जो है सीतापुर में है, सीतापुर जनपद में, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। कहाँ? गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनार किस नदी के किनारे बसा है। तो चुनार जो है मिर्जापुर जनपद में एक शहर है जो कि गंगा नदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नरौरा किस नदी के किनारे बसा है। तो नरौरा जो है बुलंदशहर में गंगा नदी, किसके? गंगा नदी के किनारे बसा है। यह जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। उत्तर भारत का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस तरीके से हमने जो है आपको आज जो है 20 क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप इस 20 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। उत्तर प्रदेश में जो भी शहरों के किनारे बसे हुए नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर नहीं बनेगा।
मैंने आपको जो है लिखा दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।